के फिजिक्स के युग की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर जीपी सिंह, जो अभी नारी सशक्तिकरण पे अपनी बातों को कह रहे थे, उनकी शुरुआत की पंक्तियों ने ही मेरे रेंगटे खड़े कर दिए। सर के परिवार में उनकी पत्नी दरभंगा समाहरणालय में पदाधिकारी के पद पर बैठी हैं, कमिश्नर का बहुत सारा कार्यभार संभालती हैं। उन्होंने परिवार से ही दिखाया है कि नारियों को आगे बढ़ाया जाए तो नारियां परवान को छू सकती हैं, उन्हें बढ़ाया जाए तब। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर नेहरू युवा केंद्र कराती है, तो मुझे भी एक पंक्ति याद आती है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। देखिए, वर्ग में मैं अक्सर कहता रहता हूं, कभी कभी उस तरह के टॉपिक्स आते हैं, हम लोग फेमिनिज्म जैसे टॉपिक पर डिबेट करते हैं, तो वो टॉपिक आते हैं, मैं बच्चियों से कहता हूं कि बेटा, हमारे समाज में वर्तमान हालात क्या है। एक ओर हम अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र के समानांतर चलने का सपना देखते हैं, क्या केवल हमारे उस तरह के ड्रीम से हमारे ख्वाब पूरे होंगे? हमारे देश की 50% आबादी रसोई में, हमारे देश की 50% आबादी रसोई में बैठी हुई है। थोड़ी बहुत लिटरेसी हमने बढ़ाई थी, थोड़ी सी बढ़ाई, लड़कियों को हमने 10-12 कराना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है? जिस परिवार के 50% सदस्य रसोई घर में बैठे रहेंगे, वह परिवार त्वरित गति से विकास कैसे करेगा? वह परिवार त्वरित गति से विकास नहीं कर सकता। पर हाल फिलहाल में मैंने कहा था कि नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आप कम पढ़ाई करके कहीं नहीं बढ़ पाओगी। आप पढ़ो तो शीर्ष स्तर तक पढ़ो, आप पढ़ो तो शीर्ष स्तर तक पढ़ो, इतना पढ़ो कि इतना पढ़ो कि समाज आपको पूजने को तैयार हो जाए। आपने इस दुनिया का सृजन किया है, आपको क्षमता दी है कि आप मानव को जन्म देती हैं। बच्चों के सृजन का पूरा अधिकार, बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे बैठे हुए हैं। रिप्रोडक्टिव जो फीचर है उसमें मेजर रोल जो प्ले करता है, मेरे शब्दों को समझ रही होंगी बायोलॉजी वाली बच्चियां, वो रिप्रोडक्टिव फीचर्स से इनबिल्ट जो किया है ना, उसमें मैक्सिमम फीचर्स नारियों में है। मेरे बगल में डॉक्टर दीपक सर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी डिग्री है इनकी, JRF, SRF और PhD तो सामान्य चीज है इनके लिए। इतनी डिग्रीज के बाद मेरे किए गए अवलोकन से ये भी रूबरू हो रहे हैं कि इस नारियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नारियों को नारी समझिए, नारियों को नारी समझिए। और नारियां, अभी पूरे विश्व की नारियां दबाव में जीती हैं, उन्हें दबाव में नहीं जीना चाहिए। नारियों को जीना है तो वो प्रभाव में जिए, वो दबाव में नहीं जिए। मैं छोटा सा प्रभाव का उदाहरण देता हूं, मैं छोटा सा अभी तुरंत आपको प्रभाव का उदाहरण देता हूं। एक बच्ची जिसे मंच पर बुलाया गया, वो सामने लोगों को देख करके थोड़ा सा हिचकिचा गई। मैं अपने भाषण के बीच में संभावी, कम ऑन द डैश। You may say what you want to say. Good morning everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity. I am Sambhavi Kumari, respected teachers, brothers, sisters and honorable guests. Today is International Women's Day, so I will deliver a speech.
about gender equality. The past century has witnessed and greatest advances for gender equality in human history. From New Zealand becoming the first self-governing country in 1893 and Sri Lanka electing the vote for one first woman prime minister in 1860. The gender gap has never narrowed in on serious. छोटे से हौसले के बाद बच्ची बढ़ी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्ची अगर घबराती है तो उसके हौसला अफजाई की जरूरत है। उसको परिवार की अवैतनिक कर्मचारी मत बनाओ। हमारे परिवार में नारियों का क्या हाल है? दे ऑल आर फैमिली अनपेड एम्प्लॉय। वही है ना, परिवार की अवैतनिक कर्मचारी है ना। माँ, दीदी, चाची को महीने के अंत में वेतन मिलता है क्या? उसी काम को करने के लिए, उसी डोमेस्टिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आप किसी दूसरे को अपने फैमिली में रिक्रूट करो। You will have to pay at least some amount to them for their work. Am I right? कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। अगर आप किसी को अपने परिवार में वो काम करने के लिए बात करोगे। नारी को समझाओ क्यों होम ट्यूटर रखना पड़ रहा है आपको, प्ले स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत क्यों पड़ रही है। उस उम्र में तो बच्चों को माँ पढ़ाती थी ना। आपने उस माँ को उस तरह से पढ़ने नहीं दिया। माँ को पढ़ने दो, नारी को सम्मान करो। माँ की उम्र की महिला को अगर चाची कहते हो तो बहन की उम्र की लड़कियों को बहन कहने में क्या दिक्कत है? उनको बहन कहेंगे ना, उनको दीदी कहेंगे ना। हम अपने से बदलने की शुरुआत करते हैं ना, हम अपने बदलाव की शुरुआत करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि पहले लोगों का मानना था मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों को उतना नहीं पढ़ने दिया जाता। मुझे बहुत मेरा सीना चौड़ा है कि आज के डेट में बगल का गांव है सिंधौली, उस गांव से 8 लड़कियां इंग्लिश से ऑनर्स कर रही हैं। वो पीजी भी करेंगी, उनको मैं बिना पीएचडी कराए भी नहीं। मजा आता है। हर किसी को ऊपर वाले ने एक जैसा पैदा किया है। बस जरूरत है जितने भैया लोग बैठे हैं इनका हौसला बढ़ाओ। ये घर से बाहर निकलती हैं तो इनके लिए अपशब्द के इस्तेमाल मत करो। ऐसे शब्द बोलो कि इनको लगे कि हमें पूजनीय समझा जा रहा है, तो ये आगे बढ़ेगी, तो ये आगे बढ़ेगी। आपके वर्ग में मैं आज कुछ भाषण वाली बात नहीं बोलूंगा, मैं प्रैक्टिकल चीजें बोलूंगा। मैं दीदी कह के पुकारता हूँ ना आप लोगों को, क्यों बोलता हूँ दीदी? इसलिए बोलता हूँ कि मेरे वर्ग के जितने भाई लोग हैं इनको भी दीदी बोले, इनको भी दीदी बोले, ताकि इनका हौसला बढ़ेगा कि बाहर भी मेरे लिए सेफ्टी जोन है, बाहर भी मेरे लिए सेफ्टी जोन है। मैं जब पढ़ने के लिए आऊंगी तो मुझे रास्ते में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। हम भारत के मिथिलांचल से शुरू करें महिला सशक्तिकरण को, महिला सशक्तिकरण को। मैं बहुत कुछ बोलने के हालात में नहीं हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ, समझ गए ना। और आखिर जाते जाते मैं 2 पंक्ति कहते हुए जाऊंगा। मिर्जा गालिब कहते थे आशाएशे हयात तो मिल जाएगी कभी, आशाएशे हयात तो मिल जाएगी कभी, लेकिन शकूने तलब मुकद्दर की बात है। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको, आप लोग इंग्लिश ज्यादा समझो। Physical comforts can be obtained from the market. You may purchase AC, TV, fridge, car. Physical comforts can be obtained from the market, but the peace of mind is only gifted by God. पुरुषों को अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए जाना ना पड़े, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारे पास पढ़ गया है। कि आपकी बेटी अगर मेरे घर की बहू बनती तो बड़ा आभार होता आपका। मुझे उस दिन का इंतजार है।